अरे पूजा, हो गया तेरा काम खत्म? हाँ मैडम, हो गया काम खत्म, अब मैं चलती है, कल आएगी। अरे तूफान मैल की तरह कहाँ भागी जा रही है, जरा ठहर। 2 मिनट मेरे पास तो बैठ। आज तो बड़ी ठंड है, चल बैठ जा। थोड़ा सा हीटर पर हाथ सेक ले, तुझे भी आराम मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप ही से को हाथ। मैं इतना काम करती है ना, दौड़ते भागते शरीर अपने आप ही गर्म हो जाता है। अभी मेरे को जल्दी है, मैं निकलती है। ठीक है, तुझे ठंड नहीं लग रही ना सही, लेकिन ठंड से मेरे तो घुटने जम गए लग रहा है। हाथ नहीं सेकने तो मत सेक, लेकिन थोड़ा सा तेल गरम करके ला रसोई से, और जरा सा 2 हाथ लगाकर मालिश करके जा, मुझे आराम लग जाएगा। लगे हाथ, अपनी 1 कप चाय भी रख देना, मालिश करके चाय पी के आराम से जाना। जहाँ इतनी देर लगे वहां 10-15 मिनट और सही। थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखा कर। सब समझ रही हूँ मैं। मेम साहब, आपको किसकी सेहत का कितना ख्याल है? मेरे से मालिश करवानी थी, इसलिए मेरी बड़ी चिंता सता रही आपको। अरे मेम साहब, मेरे को ना लेट हो रहा है, आपको पता है सुबह सुबह कितनी जल्दी रहती है, मैं कल करती है ना। अरे एक बूढ़ी औरत को इस तरह से छोटे से काम के लिए मना करना अच्छा लगता है क्या? देख, नखरे मत कर, जल्दी से मेरे घुटनों की मालिश कर दे। और फिर महीने में कितनी छुट्टी लेती है तू? तू ही बता, मैंने कभी पैसे काटे क्या तेरे? अरे मेम साहब, आपकी बहू है ना, वो मालिश वालिश का काम मुझसे करवा लो ना। बाकी तो सारा काम करके जाती है ना मैं। हाथ पैर नहीं चलेंगे ना तो आपकी तरह आपकी बहू की भी हाथ पैर जाम हो जाएंगे। हाँ देख पूजा, तुझे पता है तेरे बिना मेरा गुजारा नहीं हो पाता। पता है ना तुझे, मुझे तेरे हाथ का काम ही पसंद आता है। अब करने को तो मेरी बहू कर देगी मालिश, लेकिन मुझे उसके हाथ की मालिश पसंद ही नहीं आती। अरे जोर ही नहीं है उसके हाथ में, ऐसे मालिश करती है जैसे गुदगुदी कर रही हो। इसीलिए तो तू 1 दिन की छुट्टी भी कर लेती है तो मेरा सारा घर रुक जाता है। क्या मेम साहब, आप बिना झाड़ के पेड़ पे चढ़ा रहे हो मेरे को? टीके करके देती है मालिश, तेल गरम करके लाती है, फिर लगा देगी आपके घुटनों पे। मालकिन की कहने के बाद काम वाली पूजा तेल लेकर शीला के पैरों की मालिश करने लगती है। अच्छा एक बात बता, 2 बच्चे हैं ना तेरे? आजकल तो सर्दी बहुत बढ़ गई है। स्कूल जा रहे हैं कि छुट्टी कराकर घर में बिठा रखा है? अरे मेम साहब, स्कूल क्या जाएंगे, स्कूल में सर्दी की छुट्टी जो हो गई है, पूरा पूरा दिन घर में रहकर दिमाग का दही करते रहते। मैं बता रही आपको, ये बच्चे लोग ना स्कूल में ही ठीक रहते। 4 दिन की छुट्टी हो जाती तो पूरे घर को जंग का मैदान बना देते। इधर काम करके थक कर घर आओ, उधर उनका हाई तो चालू रहता है। अरे तो बच्चे छुट्टी के दिन भी घर में दौड़ भाग शैतानी नहीं करेंगे तो क्या तुम और मैं करेंगे? एक बात बताऊं तुझे, साल भर तो बेचारे बच्चे स्कूल के चक्कर में परेशान रहते हैं। स्कूल की तरफ से छुट्टी लग गई है तो कहीं घुमा ला इन्हें, बच्चों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मेम साहब, सोच समझ कर बोलो। अब खुद मेरे को छुट्टी पर जाने का एडवाइस दे रही है, बाद में छुट्टी करके जाएगी तो आप ही मच मच करके हल्ला मचाएगी, फिर पूरी कॉलोनी में बदनाम करेगी मेरे को, पूजा बहुत छुट्टी मारती है। अरे नहीं नहीं, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। और तू ईमानदारी से बता, हर महीने 2 दिन की छुट्टी देती हो ना तुझे, लेकिन तू, तेरा 2 दिन की छुट्टी में पेट थोड़ी ना भरता है। मार दिया ना मेम साहब आपने ताना। मेरे को पता था बड़े लोगों ना, आप लोगों को, हम गरीब लोगों की मजबूरी किधर समझ में आती है। अरे शौक से छुट्टी नहीं मारते अपन लोग। अब कोई जरूरी काम आ जाए तो क्या करेंगे? हमारे पास कौन सा गाड़ी है, बस से ही जाना पड़ता है। ना चाहते हुए भी पूरा दिन खराब हो ही जाता है। फिर चाहे जितना थके रहो, भाग कर काम के लिए आओ, तभी भी 1-2 घर तो छूट ही जाते। अभी अब चिंता मत करो, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, किधर भी नहीं जा रही मैं, रोज आएगी काम पर। अरे नहीं नहीं, तू जा जिधर भी जाना है। और देख, हमारे यहाँ के काम की टेंशन छोड़ दे। हम लोग खुद 1 हफ्ते के लिए फार्म हाउस पर जा रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां उधर ही मनाने का सोचा है। काफी दिन से बच्चे परेशान कर रहे थे। एक बार डेट कंफर्म हो जाए उसके बाद मैं तुझे बता देती हूँ। इतने दिन तू भी कहीं घूमना है तो घूमा। क्या करेगी मैडम उधर फार्म हाउस में जाकर? मेरे कहने का मतलब, ये फार्म हाउस क्या होता है मेरे को पता नहीं है। अरे हमारी पूरी फैमिली जाएगी। पूरी फैमिली मतलब मेरी बेटी, दामाद, नाती, बेटा, बहू, पोते पोतिया, हम सब मिलकर पहाड़ों में एक बड़े से आलीशान घर में रहेंगे। उधर न गाड़ियों का शोर होगा, न कोई काम की चिंता। बस एक साथ खुशी खुशी कुछ दिन समय बिताएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, बात करेंगे, सुंदर नजारे देखेंगे। समझी? समझ गई मैडम, बहुत बढ़िया रहेगी आपकी छुट्टी फिर तो। चलो ठीक है, मैं निकलती अभी। मालकिन की बात सुनकर पूजा अपने घर के लिए निकल तो गई थी, लेकिन अब मालकिन के बताए हुए पहाड़ और हरियाली बार बार उसके मन में आ रहे थे। ये सही है, छुट्टियां हुई तो घूमने के लिए फार्म हाउस में निकल जाने का। उधर जी भर के आराम करो, नजारे देखो, और बाकी दिन इधर घर में बैठकर मोबाइल में टाइम पास करो। काई को
क्योंकि काम करने के लिए हम मजदूर है ना। ये सही खेल है भगवान तेरा, सारी उंगलियां इनकी घी में और हमारी खोलते तेल में। हम तो चाहकर भी नहीं जा सकते पहाड़ और फार्म हाउस। अरे तेरी मालकिन घूमने जा रही है, उसमें अपन का क्या कसूर? जब से उधर से आई है मुंह फुला के बैठी है, जो भी बात करो उल्टा ही जवाब देती है। माँ, क्या सच में आपकी मालकिन फार्म हाउस पर छुट्टियां बिताने के लिए जा रही है? अरे हाँ भाई, एक ही बात को कितनी बार पूछते है तुम लोग? बता दिया ना, तब से मेरा मूड ही खराब है। माँ, जब आपकी मालकिन लोग घर में रहती है तो अपना काम करने के लिए आपको बुलाती है। अभी वो लोग इतने दिन के लिए फार्म हाउस पर जाएंगे तो उधर काम करने के लिए भी किसी की जरूरत पड़ेगी। उधर कैसे काम करेंगे? बेटे, चिंटू की बात सुनकर पूजा के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। अगले दिन। और बताओ मैडम, कुछ सोचा आपने? कब निकल रहे हो आप लोग? बस शनिवार को निकल जाएंगे। बड़ी तारीफ सुनी इस फार्म हाउस के हमने। बस अब तो शनिवार का इंतजार है हमें। चलो फिर ठीक है, 2 दिन में मेरी भी सारी पैकिंग हो जाएगी। तू भी कहीं जा रही है क्या? कहीं का क्या मतलब, आपके साथ ही जाएगी ना। आपको याद है ना, आपकी ननद की बेटी की शादी के लिए काम के लिए अब मेरे को साथ लेकर गई थी। और हर साल गांव में आपकी ससुराल भी तो जाती है ना मैं, क्योंकि आपसे काम नहीं हो पाता। फिर उधर पहाड़ों में भी तो मेरे को जाना पड़ेगा ना, कहीं आपकी तबीयत खराब बराब हो गई तो। अरे नहीं रे बाबा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अरे ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, लेकिन क्या लेकिन मेम साहब, मेरे को साथ में जाना ही पड़ेगा, मेरे बिना कैसे काम चलेगा आपका? फिर हर रोज आपके घुटनों में दर्द होता है और बहू रानी से तो मालिश भी नहीं हो पाती। मैं नहीं चाहती आप इतना दूर पहाड़ों में जाओ और फिर उधर जाकर घूम भी ना पाओ। हर शाम को गर्मा गर्म तेल से चकाचक मालिश करेगी ना आपके पैरों की, फिर देखना कैसे पहाड़ घूमती हो आप। अच्छा चल ठीक है, मैं करती हूँ कुछ तो कर ले पैकिंग। कुछ नहीं, फाइनल कर लो आप। वैसे भी आप तो अपने बस से जा रहे हो, उधर एडजस्ट हो जाएगी मैं भी। अरे ठीक है ना माँ जी, ये साथ में रहेगी तो हमारी टेंशन भी कम रहेगी। हमें वैसे भी उधर किसी कुक की तो जरूरत पड़ने ही वाली थी, तो यही सही। इस पर विश्वास भी है। बहू की बात सुनकर शीला पूजा को साथ ले चलने को राजी हो जाती है। शनिवार की शाम। अरे पिंकी चिंटू, तुम तो पूजा के बच्चे हो ना? अपनी मम्मी को छोड़ने आए हो क्या? तुम्हारी मम्मी नजर नहीं आ रही। आंटी, वो मेरे पापा है और वो उधर मेरी मम्मी। शीला ने देखा सामने आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए और जींस टॉप पहने एक महिला खड़ी थी। हैं? तू पूजा है? अरे ये क्या हुलिया बनाकर आई है, मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाई। अरे मैम साहब, वेकेशन पर चल रहे अपन लोग तो थोड़ा फैंसी हैंकी पंकी तो करना पड़ता है ना। अभी क्या पहाड़ देखने में सूती साड़ी पहनकर जाएगी मैं? बात तो तेरी सही है। अच्छा, तेरा पति और बच्चे तुझे छोड़ने आए क्या? छोड़ेंगे कई को, वो भी तो मेरे साथ ही चल रहे हैं ना। आप ही बोले थे छुट्टी में बच्चों को किधर घुमा के लाने का, तो अभी मैं जा रही है तो इनको किधर छोड़ के जाएगी? मैंने सोचा मेरे साथ रहेंगे तो ये भी घूम लेंगे। अच्छा चल ठीक है, बैठो बस में तुम लोग। अरे ये इतने सारे बैग अचानक से कहाँ आ गए? मैंने बोला था ना सामान थोड़ा लिमिट में पैक करना। 2-4 साल के लिए नहीं जा रहे हम लोग, वहां पर बस 4 दिन का ट्रिप है। हद कर देते हो तुम लोग भी। ये सामान हम लोगों का नहीं है, अपने पूरे फैमिली का सामान मैंने पैक किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस रंग का हमारे पास कोई सूटकेस भी नहीं है। अरे भाई, ये क्या बात हो गई? ये सूटकेस मेरा है, मतलब अब हम 4 लोग हैं ना, तो सामान भी तो लगेगा ही ना, इसलिए सारा जरूरी चीज मैंने पैक कर लिया है। अच्छा ठीक है भाई, रखाओ ये बैग भी। जिस हिसाब से हम लोग लगेज लेकर जा रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है एक बस अलग से तुम्हारे लगेज के लिए बुक करनी पड़ेगी। कुछ ही देर में सभी लोग फार्म हाउस के लिए निकल गए थे। कुछ देर बाद, कुणाल भैया, जल्दी से बस रुकवाइए। अरे पूजा क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही हो? अरे भैया, मेरा सर घूम रहा है, गाड़ी रोको, थोड़ी देर ताजी हवा खाने दो। इतने घंटे से बस चल रही, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अरे बस कहाँ चल रही है? बस तो तब चलेगी ना जब तू इसे चलने देगी। हर 1 घंटे में चाय नाश्ते के लिए बस रुकवा लेती है। ऐसे रुक रुक कर जाएंगे ना तो 2 दिन लगेंगे हिमाचल पहुंचने में। क्या मेम साहब, कितनी कंजूस है आप? छुट्टी मनाने को जा रहे ले तो पेट में ताला लगा कर थोड़ी ना जाएंगे। खाते पीते जाना चाहिए तो सफर आसानी से कट जाता है। ए पिंकी चिंटू, भूख लगी है रे? इन लोग ना भूखे रह ही नहीं पाते। मम्मी क्या जरूरत थी आपको ये पूजा को अपने साथ लेकर आने की?
एक दिन पूजा के बिना नहीं मैनेज कर सकते क्या हम लोग? अरे बेटा, ये बात अपनी पत्नी को समझाना कि थोड़ा हाथ पांव हिला लिया करे, घर के एकाध काम में हाथ लगाएगी तो हाथ पैर चलने की आदत बनी रहेगी। अब बुढ़ापे में मुझसे काम करवाना चाहता है क्या घर का तू? ये नसीहत है अपनी पत्नी को दिया कर। मैं तो उसकी सहूलियत के लिए ही लेकर आई हूँ पूजा को। किसी तरह 6 घंटे का रास्ता 10 घंटे में पूरा करने के बाद सभी लोग हिमाचल के अपने बुक किए हुए फार्म हाउस में पहुंच गए थे। पूजा आ गई है तो एक कमरा इसका भी बुक करवा देते हैं। ऐसे कैसे मैनेज करेगी बिना कमरे के? क्या भैया, आप भी कमाल करती हो। इतना बड़ा परिवार है, अब एक कमरे में कैसा मैनेज होगा मेरा? मैं भी तो छुट्टी मनाने को आई है ना, 2 कमरा तो मेरे को भी लगेगा। अरे ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जहाँ इतना खर्चा हो रहा है एक कमरा और से। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर किचन भी ले लिया है। हम लोग खुद से हमारा नाश्ता और खाना बनाएंगे, वरना इतने लोगों का खाना नाश्ता बाहर से मंगवाने में बहुत खर्चा हो जाएगा। अरे हाँ, तो टेंशन क्यों ले रहा है? पूजा है ना, वो सब संभालेगी। वैसे भी मेरा ख्याल रखने के लिए तो आई है इतनी दूर। क्यों, पूजा संभालेगी ना? क्या मैं? हाँ हाँ, उसमें क्या है। तो फिर ठीक है, सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर कपड़े बदल लो। उसके बाद पूजा सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना देगी। बड़ी थकान हो गई यहाँ पर, अपने बिस्तर में बैठकर आराम से चाय पियेंगे, तब जाकर थोड़ा आराम मिलेगा। सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन 1 घंटा बीतने के बाद भी पूजा की चाय किसी के कमरे में नहीं पहुंचती। 1 घंटे के बाद शीला कुणाल को पूजा के कमरे में भेजती है। कुणाल वापस आकर कहता है, अरे मम्मी, पूजा के कमरे में तो ताला लगा हुआ है, वो और उसके बच्चे सब गायब है, और आप यहाँ पर चाय के इंतजार में बैठी हो। क्या बात कर रहा है बेटा? मुझे तो कपड़े बदलने का बोल कर गई थी। अब छोड़ो अपनी पूजा का चक्कर, मैं प्रिया को बोलकर चाय बनवाता हूँ। अरे यार, फटाफट सबके लिए चाय बना दो। उस पूजा का तो कहीं आता पता ही नजर नहीं आ रहा। उसके चक्कर में बैठे रहेंगे तो एक कप चाय भी नसीब नहीं होगी। तो मैं क्यों बनाऊंगी चाय? माँ जी ने इतना सर पर चढ़ा रखा है तो वही भूखते। मैं किसी के लिए चाय नहीं बनाने वाली, मुझे भी थकान हो रही है। आप ऐसा करो, बाहर से चाय मंगवा लो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं ही ऑर्डर कर देता हूँ। एक बार फोन करके देखता हूँ इस पूजा को, आखिर गायब कहाँ हो गई। कुणाल पूजा को फोन मिलाता है तो उधर से उसका पति फोन उठाता है। अरे भैया, वो लंबे सफर से आने के कारण पूजा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। उसका सर में ना चक्कर भी आ रहा था, तो हम लोग उसका मन अच्छा करने के लिए टहलने के लिए बाहर आ गए। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अरे ठीक क्या, मम्मी ने चाय बनाने के लिए कहा था, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब भैया, हम लोग बस बस से लौट ही चले ले, जब चाय मंगा रहे हो तो ऐसे करना, 4 चाय हमारा भी मंगवा देना। ठीक है, ये लो, हम यहाँ पूजा को चाय बनवाने के लिए ढूंढ रहे हैं और पूजा हमसे ही चाय पिलाने के लिए बोल रही है। कुछ देर में रेस्टोरेंट से चाय आ गई थी और बाकी परिवार वालों के साथ पूजा और उसका परिवार भी चाय की चुस्कियां ले रहा था। मेरी तो थकान से हालत खराब हो रही है भैया। खाना मंगवाओगे ना तो मेरे लिए कुछ हल्का ही मंगवाना, बार बार ऐसा लगता है जैसे सर घूम रहा है। अरे मम्मी, ये पूजा तो फिर ऑर्डर देकर चली गई। इसको आप यहाँ चाय पानी कराने के लिए लाई थी क्या? चलो ठीक है, कर देता हूँ बाहर से ही ऑर्डर, हो सकता है उसकी तबीयत सही में खराब हो। अगले दिन सुबह। अरे पूजा, 10 बज रहे हैं, न चाय बनी है न नाश्ता, अभी तक अपने कमरे से भी बाहर नहीं आई, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे मैम साहब, भैया बोले थे ना 11 बजे घूमने के लिए जाने का है, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। आपको पता है ना, औरतों को तैयार होने में थोड़ा तो समय लगता ही है। फिर अच्छी अच्छी फोटो भी तो खिंचाने की है, उसके लिए मेकअप भी बराबर चाहिए ना। कुणाल बेटा, इस पूजा के लक्षण मुझे तो ठीक नहीं लग रहे। तो ऐसा कर, मंगा ले बाहर से नाश्ता, वो तो अभी भी अपने कमरे में तैयार हो रही है। मन मारकर आज भी कुणाल बाहर से ही नाश्ता मंगवा लेता है। पूरा दिन पहाड़ों में घूमने के बाद शाम के समय जब लौटते हैं तो शीला घुटनों के दर्द से हाय हाय कर रही थी। अरे सुन पूजा, भाई आज मेरे घुटनों की अच्छे से मालिश कर देना, मेरी तो दर्द से जान निकली जा रही है। माफ कर देने का मेम साहब, मेरे को ना ये घूमने जाने का है, इसकी खुशी के मारे मेरे को कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। और मैंने ये बड़े बड़े नकली नाखून लगाए है ना, अभी इन नाखून के साथ आपका घुटनों का मालिश करेगा तो आपको चोट लगेगी, और मेरे नाखून भी खराब हो सकते हैं ना। आप प्लीज प्रिया दीदी से करा लो ना मालिश। अपने नेल एक्सटेंशन खराब होने का बहाना बनाकर पूजा कमरे में वापस लौट आई। हर रोज काम न करने का पूजा के पास कोई न कोई बहाना तैयार रहता था, और कुणाल ट्रिप पर बात को बढ़ाकर ट्रिप का मजा खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल रहा था। लास्ट डे। सर, आपका ये 40,000 रूम का स्टे और 5,000 अल्कोहल के। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अल्कोहल हम नहीं पीते हैं।
किसी और का बिल हमारे साथ अटैच कर रहे हो क्या? हमने सोच समझ कर ही बनाया है। आपके साथ जो फैमिली रूम नंबर 6 में रुकी है ना, उनके यहाँ डेली रात में अल्कोहल सर्व हो रहा है। पूजा, ये क्या तमाशा है? 5,000 की दारू पी गया है तुम्हारा पति? अरे भैया, इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? छुट्टियों पर मजे करने के लिए तो आता है ना इंसान। मैं इधर आकर भी उनको टोकेगी तो अच्छी बात तो नहीं है ना। कुणाल को गुस्से में देखकर शीला किसी तरह से शांत करती है। शांत हो जा बेटा, वैसे भी कोई स्टाफ रखो, उसे दिवाली पर बोनस देना ही पड़ता है ना। तो ये समझ ले, पिछले 8 साल से काम कर रही है हमारे यहाँ, हमारी तरफ से ये बोनस है। चल, अब बात को आगे मत बढ़ा। सभी लोग फार्म हाउस में जी भरकर मस्ती करने के बाद वापस अपने घरों को लौट गए थे। ओ मेम साहब, ये मेरा फार्म हाउस का हिसाब है, आप देख लो। अरे चल जाने दे, अब तू काम करती है हमारे यहाँ, तुझसे पैसा लेकर कौन सा मैं अमीर हो जाऊंगी। अरे मेम साहब, आप एक बार देखो तो। शीला पर्ची खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तेरे कहने का मतलब है तू ट्रिप का पैसा देने के लिए नहीं, मुझसे पैसा लेने के लिए आई है? और नहीं तो क्या, पूरा 6 दिन का छुट्टी हुआ, मेरा कितना नुकसान हुआ मालूम? अरे सब बड़े बड़े बंगले वाली मैडम लोग 6 दिन का पैसा काटने को बोल रही है। अब मैं गरीब आदमी, मेरा नुकसान की भरपाई आप नहीं करेगी तो कौन करेगा? और वैसे भी मैं आपके साथ फार्म हाउस आपके कहने पर गई थी। पूजा की बात सुनकर कुणाल, प्रिया और शीला अपना अपना सर पीट लेते हैं।